संवाददाता मौके पर पहुंच चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सुशांत, किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आप? अभी हालात जहांगीरपुरी के क्या हैं? देखिए चित्रा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। खुद जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पर फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है। दीपेंद्र पाठक जो कि लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पर सीपी है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि शांति जो है वो बना के रखी जाए। लगातार आप सुन सकते हैं, जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच होगी और अभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि हम पीस यानी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। अभी अंधेरा रात का समय है, जहां कहीं भी रोशनी लोगों ने बुझा दी है वो रोशनी जलाइए, ताकि रोशनी में किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व तो आपको भी पता नहीं लगेगा, आप ही के बीच में से एक सिचुएशन कोई खराब करेगा। इसीलिए हम लोग सिचुएशन खराब नहीं करें, सिचुएशन को अच्छा करें और शांति बनाए रखें। ठीक है, तो आप लोग ये करिए। और अभी कोई जरूरत नहीं है रोड पे भीड़ इकट्ठी करने की, आप लोग अपने अपने घर में जाइए। बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग वी विल सी टू इट, हम लोग इस चीज को देखेंगे कि सिचुएशन किसी हालत में खराब नहीं हो पाए, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का कोई नुकसान नहीं कर पाए। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, मुकम्मल पुलिस की व्यवस्था है। ठीक है, थैंक यू। ये आप सुन सकते हैं चित्रा, दीपेंद्र पाठक जो कि पूरी तरीके से सिचुएशन को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए लगातार लोगों के बीच में। सर क्या फिलहाल अभी सिचुएशन है यहाँ पर, जिस तरीके की हुआ उस पर क्या भी फिलहाल सिचुएशन है? नहीं, आप देख रहे हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन शांति बनाए रखें और ये किसी भी कम्युनिटी में कोई एक कम्युनिटी किसी भी दूसरे कम्युनिटी कोई नुकसान न कर पाए। और पुलिस का एडिक्वेट प्रेजेंस है, मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था है और इसको हम हर हालत में कायम रखेंगे, हर हालत में इसको इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या तमाम दिल्ली के जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी इस तरह अलर्ट पे मोड पे रहने के लिए कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। उपद्रव की शुरुआत कितने बजे हुई, कब हुई, जरा इसके बारे में भी। ठीक है, मुझे करने दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। देखिए मैं आपको बता दूं चित्रा कि तकरीबन 6-6:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि अब फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दीपेंद्र पाठक खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पूरी सिचुएशन का आंकलन जो है वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है कि क्या पूरी घटना हुई है। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास दिलाने की कोशिश, जो भी असामाजिक तत्व जिन्होंने ये पूरा पथराव किया, हंगामा किया, आगजनी करी, उसकी पूरी जांच जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग गलियों में हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अपने घर जाएं, शांति जो है वो बनाए रखें। इस तरीके की पूरी सिचुएशन जो है वो लगातार यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। जो लोग घरों पर हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अंदर रहें, बाहर ना निकलें और किसी भी तरीके से कोई भी अंधेरा जो है वो ना करें, रोशनी जो है वो जला के रखें। अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है। लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है और तमाम जो इलाके के जो मौजूद लोग हैं उनसे लगातार अपील करने की कोशिश यहाँ पर दीपेंद्र पाठक लॉ एंड ऑर्डर के जो सीपी है वो यहाँ पर करते हुए फिलहाल नजर आएंगे आपको। और इसके अलावा इलाके के अंदर अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल के अंदर है और अभी लगातार पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। शांति बनाए रखने की अपील जो है वो पुलिस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, जरा अगर वो आवाज सुना पाए हमारे दर्शकों को आप। कोई भी असामाजिक तत्व संख्या में आए हैं ताकि मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था आपकी बरकरार रहे, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का कोई नुकसान न कर पाए और जो कुछ छोटी वारदात छोटी सी घटना हुई है उसकी पूरी तरह से पेशेवर तरीके से उसकी जांच होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो लाइट्स आपने ऑफ कर दिया है इसको लाइट जरा जला के रखें, लाइट जलाएं और अपने अपने घर में जाएं। बिल्कुल शांति व्यवस्था, बिल्कुल एकदम टोटल पीस मेंटेन करना है। ठीक है, देखिए आप सुन सकते थे दीपेंद्र पाठक को लगातार पीस कायम करने की अपील यहाँ पर लोगों की तरफ से। भारी पुलिस बल पूरे इलाके में जो है वो चित्रा इस वक्त जो है वो तैनात कर दिया गया है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, हर गली के अंदर हर इलाके के लोगों से पुलिस जो है वो मुलाकात कर रही है, लगातार उनसे बातचीत कर रही है कि शांति जो है वो बनाए रखे, कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो फिर से इस तरीके की घटना को अंजाम न दे। की गई थी जहां वहां की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। आप मौके पर पहुंचे हुए हैं, अभी के हालात क्या है
हैं, आप बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे। आसपास की भी तस्वीरें जरा दिखाइए कैमरे को पैन करके, किस तरह से अंधेरा किया गया है और बार बार स्पेशल सीपी जो देवेंद्र पाठक जी हैं उनकी ओर से अपील की जा रही है कि लाइट जलाई जाए और इसी के साथ ही सुरक्षा पूरी तरह से दी गई है, इसका आश्वासन भी उनकी ओर से दिया जा रहा है। जरा पूरी तस्वीरें आप दिखाइए और एक बार वहां से वॉक करके उस हिस्से तक भी आप पहुंचे जहां पर तोड़फोड़ आगजनी हिंसा की एक खबर सामने आई। जी देखिए, जरूर मैं ये पूरा ये पैच दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये पूरी घटना जो है वो हुई थी और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे इलाके में अंधेरा जो है वो छाया हुआ है। लगातार ये जो घटना है वो आगे की तरफ जो है वो हुई थी और हम आपको लेके चलते हैं। आप देखिए कि ये पूरा रूट है, इस पर फिलहाल जो है अब धीरे धीरे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वही आपको नजर आएंगी। इलाके के जो लोग हैं वो फिलहाल जो है वो इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। जो तमाम लाइट्स यहाँ पर थी बंद कर दी गई थी, उसके लिए स्पेशल सीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है उनकी तरफ से कहा गया है कि अपने घरों की, अपने जो गलियों की लाइट्स है उनको ऑन करें। ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाजार जो है वो चश्मदीद आपको मिल जाए बातचीत करने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाते रहें और बातचीत कर पाए चश्मदीदों से। जी देखिए, ये पूरा एरिया है और आगे की तरफ यहाँ से करीबन 200-250 मीटर के आसपास ये पूरी घटना है। जिस वक्त ये हुआ था, आपको पता है क्या कुछ हुआ था? कितने बजे की घटना है? आपको कुछ हुआ था सर? यहाँ पे देखा था क्या हुआ था? कितने बजे की घटना थी? क्या हुआ था? सर ये कोई थी 6-6:30 बजे की घटना थी। ये उस टाइम ही जब आ रहे थे, ईंट रोड़े तलवारें चल रही थी वहाँ पे। अच्छा, जब हम आ रहे थे, ड्यूटी से आ रहे थे उस टाइम। कितनी भीड़ थी वहाँ पे? बहुत भीड़ थी, भागदड़ मच रही थी, बहुत तेज भगदड़ मच रही थी। हम भी खुद भागे थे इधर। कौन लोग तलवार चला रहे थे? वापसी हो गए थे। क्या वो वहीं के स्थानीय लोग थे? पुलिस वाले आए जब ही। कौन लोग थे जो तलवार चला रहे थे? ये नहीं मालूम कौन थे। स्थानीय लोग थे, यहीं पे रहने वाले लोग थे जिनको आप जानते हैं? जानते नहीं है। ये तो हंगामा जैसे हुआ, भगदड़ हुआ, हम तो वापसी मुड़ गए वहाँ से, कुशल के पास से। आपको पता है क्या कौन लोग थे, कहाँ से थे? नहीं सर, हम लोग खुद ड्यूटी से लेट आए हैं, कुछ जो पता चला कि बाद में ऐसी बात हुई है। ये आप देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से तलवारें जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही थी। आप सब थे जब इस वक्त यहाँ पर ये घटना हुई? क्या कुछ था? हम तो यहीं पे थे, उधर का कहानी है, इधर नहीं था, उधर था। क्या कुछ हुआ था उसमें? मुझे इतना मालूम नहीं, हमने थे यहाँ पे। ये देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये पूरी घटना जो है वो हुई थी। लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर ये मॉब जो है वो कहाँ से आया। उनके हाथ में पत्थर थे, पथराव लगातार एक के बाद जो एक पथराव जो है उन लोगों के ऊपर हो रहे थे। साथ ही साथ तलवारें जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही थी, जिसके बाद अब इस पूरे इलाके में आप देखिए जितना हम करीब उस पॉइंट पर जाते जा रहे हैं वहां पर अंधेरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पूरा इलाका अंधेरे के अंदर जो है वो बना हुआ है और लगातार पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि इस इलाके को रोशनी में तब्दील किया जाए, कहीं असामाजिक तत्व फिर से इस तरीके की घटना को ना अंजाम दे। लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करने का आश्वासन जो है वो लगातार दिया जा रहा है और जितना हम करीब जा रहे हैं आप देखेंगे कि दूर तक पुलिस बल ही जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। आम पब्लिक जो है वो नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही जो है वो नजर आ रहे हैं और जिनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके का भीड़ थी जो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही थी, पथराव कर रही थी। इसमें 1-2 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर थी, उनको भी आगजनी जो है वो की गई, उनको आग के हवाले जो है वो किया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका, यहाँ पर रोजाना जो है वो बाजार लगता है, मंडी लगती है और उस वक्त जिस वक्त ये घटना 6-6:30 बजे के आसपास होगी उस वक्त ये पीक होता है। लोग यहाँ पर बाजार के अंदर आते हैं, बार बार वहाँ पर पुलिस अधिकारियों की ओर से अपील की जा रही है कि लाइट जलाई जाए, लाइट जलाई जाए, लेकिन उस अपील का बहुत असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ ज्यादातर अंधेरा इस हिस्से में देखने को मिल रहा है हमें। हाँ देखिए, अभी फिलहाल अभी उतना असर जो है वो देखने को, क्योंकि लगातार पुलिस ये अपील जरूर कर रही है कि आप जो है वो लाइटें जो है वो जलाइए। इक्का दुक्का लोग आप देखिए आगे की तरफ अभी भी कुछ भीड़ जो है वो नजर आ रही है। कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की और ये पूरी घटना जो हुई है वहां पर अगर जो लोग खड़े हों जिन्होंने ये पूरा देखा हो उसको कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि क्या हुआ था। यहाँ कई सारे लोग हैं। ये बताइए सर, क्या हुआ था, कब की घटना है, कितने बजे की घटना? आप थे वहाँ पे मौजूद? मैं वहाँ नहीं मौजूद था। अच्छा, कहाँ हुआ था ये घटना? ये हमारा सी-ब्लॉक मस्जिद में हुआ है सर। अच्छा हाँ, अच्छा, वहाँ से लोग आ रहे थे। चलिए आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ चलते हैं कि यहाँ से कई सारे जो भीड़ थी वो आगे की तरफ आई थी। अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि भीड़ ही भीड़ जो है वो नजर आ रही है। पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइट्स हैं वो सब यहाँ पर ऑफ हैं और अंधेरा इस पूरे इलाके में जो है वो छाया हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि ये
पथराव जो है वो यहाँ पर हुए हैं। इस तरीके के पत्थर जो है वो आपको नजर आएंगे। अभी एक बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये बताइए सर, कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था? ये यहाँ पर पुलिस वालों ने तो यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करा, लेकिन मस्जिद में पहले अटैक करा उन लोगों ने। पूरा वीडियो फोकस वहाँ पर मौजूद आपको मिलेगा। वहाँ पर इन लोगों ने अटैक करा है और नाम आया मुसलमान का, लेकिन हिंदू ने पहले अटैक करा है। मस्जिद में अटैक करा है। हमारा मस्जिद में क्यों आएंगे उन लोग? हम तो उन्हें मंदिर में नहीं जा रहे, हमारा मस्जिद में अटैक करा। तब अब ये लग रहा है कि जन्मोत्सव पे जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव हुआ। कौन लोग थे, क्या हुआ? ये बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठा। फोकस आपका मस्जिद में, बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद में, आपको पूरा फोकस मिलेगा वहाँ पर। ये हिंदू ने एक मसाला बनाया जिससे हिंदू मुसलमान राइट होने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो है वो पथराव पहले हुआ। अब यहाँ पर आप भीड़ ही भीड़ जो है वो देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पब्लिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार पुलिस जो है वो यहाँ से आगे की तरफ जा चुकी है। कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो इलाके को यहाँ पर की जा रही है चित्रा, ताकि पूरा इलाका कंट्रोल में रहे। आरोप एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक समाज ने दूसरे समाज पर, दूसरे समाज ने दूसरे समाज पर हमला जो है वो हुआ है। ये सिचुएशन जो है पूरे इलाके के अंदर फिलहाल जो है वो बनी हुई है। पुलिस लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आगे की तरफ चलते हैं कि आगे आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। लगातार जो भीड़ आपको दिखेगी और पुलिस का एक बड़ा मॉब जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगातार है और तमाम यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर अंदर जाएं। अब लगातार लोगों का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस के आला अधिकारी है यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस कोशिश कर रही है लोगों को अंदर ले जाने की कि आप अंदर रहें, बाहर ना निकले, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रखें। और लगातार पुलिस का भारी बल जो है वो आपको यहाँ पर इलाके में नजर आएगा। और जो लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं उनको अंदर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में रहे। आप देख सकते हैं यही वो मेन पॉइंट्स है जहाँ पर ये पूरा हंगामा जो है वो हुआ। और बातचीत कर पाए एक महिला जो पुलिस वालों के साथ साथ आगे बढ़ रही है, इनको अंदर करने की कोशिश, ये लेकिन लोग हैं इनको अंदर करने की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये लोग अंदर रहें। और अभी आप देख सकते हैं कि स्पेशल सीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पर लगातार हम यहाँ पर फिर से पहुंचे हैं। पूरा राउंड जो है एक के बाद एक लिया जा रहा है। अंदर गलियों तक पुलिस जो है वो पहुंच रही है और पूरे इलाके को जो है वो फिलहाल यहाँ पर गलियों के जो गेट्स हैं उसको बंद किया गया। लोगों से कहा जा रहा है कि आप अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। ये पूरी सिचुएशन है। खुद डीसीपी है, स्पेशल सीपी है, अलग अलग इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारी है वो यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। और लगातार इसके बाद जो बड़ी आगे भी जो फोर्सेस है वो लगातार धीरे धीरे करके इस इलाके के अंदर आ रही हैं। ये पूरी सिचुएशन आप देखिए, ये लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए लोग अपील भी कर रहे हैं। देखिए इलाके के जो लोग हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों के अंदर ही जाए। लेकिन लोग जो है वो बार बार सड़कों पर आ रहे हैं और यहाँ पर विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो सिचुएशन कंट्रोल करने में लगातार अपनी नजर जो है वो बना के रख रही है। चित्रा, ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली दंगों का दर्द अभी भी ताजा है। जिस तरह की तस्वीरें हम सब ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाई थी, देश तक पहुंचाई थी कि जब दंगे होते हैं तो किस तरह की तस्वीर बनती है और उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोबारा ऐसी स्थिति राजधानी दिल्ली में नहीं बने, इसीलिए हर एक पक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। बड़े नेताओं की ओर से भी बार बार इस बारे में अपील की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री अमित शाह खुद मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं, उपद्रव पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया है। जहांगीरपुरी में हालात नियंत्रण में है। पुलिस कमिश्नर की ओर से ये जानकारी दी गई है। सभी संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से साफ साफ कहा गया है स्थिति नियंत्रित है। इस मामले में बहुत सख्ती से निपटा जाएगा जो भी दोषी होगा। दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहांगीरपुरी में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। ये बड़ी जानकारी और ग्राउंड की तस्वीरें भी आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं।
ये तस्वीरें बहुत सारे सवालों को इस वक्त जन्म देती हुई और इसी पर बातचीत करने के लिए फॉर्मर डीसीपी दिल्ली के एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मुकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव बब्बर जी भी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे एलन राव साहब शुरुआत करते हुए, ये दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकली थी और उसके बाद जब पथराव की स्थिति बन गई, हालांकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच एलन राव साहब ये स्थिति क्यों बनी? एक तरफ शोभा यात्रा निकली, कौन है जिम्मेदार? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें करना होगा इंतजार। लेकिन राजधानी दिल्ली जो अपनी शांति के लिए, भाईचारे के लिए, सूझबूझ के लिए, तरक्की के लिए जानी जाती है, वहां पर इस तरह की तस्वीर हनुमान जी की शोभा यात्रा के दौरान जब निकाली गई थी ये यात्रा क्यों बनी? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? सुशांत हमारे संवाददाता बने हुए, पहले उनके पास चलते हैं राव साहब, मैं उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। सुशांत, एक बार फिर से ग्राउंड की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि पुलिस वालों के सामने भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सेफ्टी हेलमेट लगाकर लगातार पुलिस वालों की बड़ी तादाद में वहां पर तैनाती है, लेकिन अगर आप लोगों से बातचीत कर पाए, आसपास की तस्वीरें दिखा पाए, तोड़फोड़ आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई हैं जो लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, जरूर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यही वो पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि लोग आगे से ना आए। ये पूरा सिचुएशन है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी और पूरा आप इलाका देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियों को जो है वो आगजनी की गई, पथराव यहाँ पर लगातार हुए। जो है ये पूरी सिचुएशन है, लगातार पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर इलाके को की जा रही है कि ताकि जो लोग हैं वो बाहर ना आए। आप देख सकते हैं कि ये जो बोतलें हैं वो यहाँ पर तोड़ी गई, चप्पलें जो है वो यहाँ पर लोगों को फेंकी गई। ये तमाम चीजें जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल जो है वो उस वक्त हुआ था कि यहाँ पर लगातार एक के बाद एक पत्थरबाजी जो है वो हुई थी। अब भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं दिल्ली पुलिस के हेलमेट से यहाँ पर लगाए गए सेफ्टी गैजेट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव यहाँ पर जो है वो हुआ है। पूरा इलाका जो है वो आप देख सकते हैं छावनी में इस वक्त तब्दील है और यहाँ पर बैरिकेड्स जो है वो कर दी गई हैं। लगातार जो बोतलें हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला जो है वो यहाँ पर किया गया। ये पूरी घटना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये पूरा इलाका, तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के लोग हैं और लगातार जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम जो जितने भी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर दी गई है। ये पूरी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा इलाका, ये देखिए किस तरीके से पथराव जो है वो पूरे इस इलाके में हुए हैं। लगातार ये पूरी सिचुएशन आज तक पर आप हमारे दर्शक जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो पूरा इलाका है यहाँ पर बड़ी खबर लेकर मैं फौरन आपके पास आती हूँ। अधिकारियों से पेट्रोलिंग करने को कहा गया है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें, दंगाइयों से सख्ती से निपटे। पुलिस कमिश्नर ने साफ स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि कोई भी दंगाई हो उसको छोड़ा नहीं जाए, अफवाहों पर लोग ध्यान नहीं दें, अपने अपने घरों में शांति से रहें, लाइट जलाकर रखें। कई हिस्सों में लाइट ऑफ कर दी गई थी। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और यकीनन सभी आला अधिकारियों को इलाके में रहने के लिए कहा गया है कि सभी आला अधिकारी अपने अपने इलाके में रहें जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये जो उपद्रवी हैं वो किसी भी धर्म समुदाय से ताल्लुक रखते हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, जो भी हो इसके लिए जिम्मेदार और दोषी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इन सब के बीच ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तोड़फोड़, आगजनी, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें। हनुमान जयंती का मौका, जुलूस यात्रा निकलती है, उसी समय पथराव की खबर सामने आती है। सुशांत, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। पुलिस वालों की तैनाती बढ़ती चली जा रही है ग्राउंड जीरो पर। देखिए चित्रा, पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो लगातार बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर तकरीबन 6:30 बजे के आसपास जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त यहां पर पथराव जो है वो हुआ सामाजिक तत्वों के द्वारा। पूरी रोड आप देख सकते हैं कि कई मीटर तक लगातार यहां पर
पथराव ही पथराव जो है वो नजर आएंगे। कांच की बोतलें, पत्थर, पूरा जो रोड है वो इस तरीके से पत्थरों के अंदर पट गया है। पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार जो मॉब था वो लगातार उनके ऊपर पथराव करता गया। कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर ये बताइए कि क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, क्या कुछ था? भैया ये तो 6 बजे के आसपास की बात है ये। अच्छा, हम लोग तो बाहर गए हुए थे, हम लोग आए, फिर हमें पता चला कि यहाँ वहाँ थोड़ा हंगामा हो गया है, हिंदू मुस्लिम हो चुकी थी। तो फिर हमें अब 1 घंटा हम लोग भाग रहे हैं, फिर हम अंदर हैं। जब हमें कौन लोग थे जिन्होंने ये किया? मुसलमान लोग थे। हिंदू मुस्लिम में हुई है भैया ये तो। हाँ जी, अब ये पता नहीं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं चित्रा कि ये यहाँ पर गाड़ी थी, 2 व्हीलर था, जिसको आग के हवाले जो है वो यहाँ पर जो मॉब था जो लगातार पथराव कर रहा था उसने आगजनी के हवाले जो है वो यहाँ पर कर दिया। कई सारे लोग और भी है। सर कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव करा था, किनको आप जानते हैं, कौन थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं, किसी को कह ही नहीं सकता क्योंकि सब पीछे से पथराव हुआ है। किसी को यही नहीं पता लगा अचानक क्या हुआ। लोग अपनी बाइकों से अपने जो हर्षोल्लास से निकल रहे थे, अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे लोग अपनी। उसके बाद वो यहाँ से लेके चौड़ी गली तक जाके देख लें आप, गली के अंदर तक देख लें। ये दुकान है, ये दुकान लूट ली गई, इसका गल्ला लूट गया। ये आपके सामने बाइक फूकी पड़ी है, अंदर गाड़ियां जो मिली वो सारी तोड़ दी गई हैं, उसके शीशे तोड़ दिए गए। बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है और लोग बहुत भयभीत हैं। और इस तरह से पुलिस नाम प्रशासन उस टाइम कुछ भी नहीं था। 4 लोग थे, 4 लोग इतनी बड़ी रैली को कैसे संभाल पाते? क्या कर रही थी पुलिस और क्या कर सकती है? 4 लोग क्या कर लेंगे ये बताओ। कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव किया है? जी यहाँ से ऐसे पीछे से आए थे सिर्फ लोग के। उससे पता नहीं चला कौन है कौन नहीं है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागे थे सारे लोग, किसी ने किसी का चेहरा नहीं देखा है कौन है कौन नहीं। क्या पता लगा? सब अपनी जान बचाने। भीड़ थी उस वक्त? बहुत ज्यादा भीड़ थी जी, बहुत ज्यादा। और इतनी भीड़ थी, लोग इधर की आप तरफ अपनी भागे। बातचीत को आगे बढ़ाएगा। मैं फौरन लौट रही हूँ। उसके पहले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है? इनका इस्तेमाल किया गया था। दंगे करने वाले ये घुसपैठी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है, इनके घरों पे बुलडोजर चलने जरूरी है। एक एक हाथ जिसने पत्थर और बम आज उठाया है वो हाथ उठने लायक ना रहे, ऐसी निर्णायक कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। ये छोटे छोटे आतंकी हमले देश भर में करने की कोशिश देश का माहौल बिगाड़। कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे। सीधे सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मौजूदा हालात क्या है उसके बारे में जानकारी दें और साथ ही दिल्ली वालों से एक खासतौर से अपील है कि वो किसी भी धर्म, समुदाय, जाति, मजहब से ताल्लुक रखते हो, कृपया शांति बनाए रखें। दिल्ली सबकी है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अभी हालात क्या हैं सुशांत? देखिए फिलहाल अभी हालात जो है वो सिचुएशन जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। लगातार पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है। ये ग्राउंड जीरो है जहां पर पथराव हुआ 6:30 बजे के आसपास। यही वो रोड है जहां से जो शोभा यात्रा जो है वो निकल रही थी। उसके बाद सी ब्लॉक के जो कि यहाँ के लोग हैं जो बता रहे हैं, सी ब्लॉक के कुछ असामाजिक तत्व आए, उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। इस कदर पथराव किया कि पूरी जो गाड़ियां हैं यहाँ पर उनको तोड़फोड़ की गई। कई सारी दुकानें हैं उनको लूट लिया गया। बाइक जो थी उनको आग के हवाले जो है वो कर दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि ये दुकान है यहाँ पर जो यहाँ पर काम करते थे। किस चीज का काम होता था यहाँ पे? सर किराने की दुकान है, किराने की दुकान है और उसका गल्ला ले गए हैं। उसका सामान नीचे मटेरियल फैला हुआ है, उसका गल्ला एकदम खींच के भागे और सारा सामान जो उसको मिला जिसके हाथ में जो आया वो लेके भागे। लास्ट में उनको हमने यहाँ पर खींचा, उनको सेव करा यहाँ पर अपना गली का गेट बंद कर। देख सकते हैं चित्रा कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त यहाँ पर जो मॉब था वो दुकानें लूट रहा था, लोगों की जो रोजी रोटी थी उसको यहाँ पर लूटा जा रहा था। पुलिस के जो बल था वो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग तैनात थे, जिसके बाद ये पूरी घटना बढ़ती चली गई। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका इस वक्त दिल्ली पुलिस की छावनी में तब्दील है। लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। कई सारी गाड़ियां तोड़फोड़ कर दी गई। इलाके को जो है वो यहाँ पर शांति बहाली की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और भी कई सारे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियां हैं, उनके शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। ये बताइए सर कितने बजे की घटना थी, क्या कुछ हुआ था? मैं 7 PM पे आया हूँ, तब तक पुलिस आ चुकी थी। हाँ, और देखा था क्या हुआ था? नहीं, मैं तो बाहर मार्केट गया था, लेकिन लफड़ा यहाँ तेज हुआ है। अच्छा जी, कहाँ से लोग आए थे? यहीं के थे बस, एरिया वाइज एरिया। ठीक है सुशांत, मैं फौरन लौटती हूँ आपके पास। आप और लोगों से बातचीत कीजिएगा।
राजधानी दिल्ली के लोगों से यही हमारी आज तक की अपील है। राजधानी दिल्ली सबकी है, यहाँ पर आपसी सद्भावना बनी रहनी चाहिए, इसलिए शांति बनाए रखें। जरूरी हो तभी घरों से बाहर जाएं, वरना इस तरह से भीड़ इकट्ठी करना और दुनिया भर के अफवाहों में पड़ने की जरूरत कतई नहीं है। नाजुक स्थिति है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है, दिल्ली पुलिस की ओर से यह दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। क्या कहेंगे सर, जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर जरूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। शांति व्यवस्था बनाए रखें, यकीनन राजधानी दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत जरूरी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिन में जुलूस निकल रहा था, पत्थरबाजी किन लोगों की ओर से की गई, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो यकीनन वो उपद्रवी तत्व भी, उनका चेहरा भी साफ होने लगेगा। लेकिन दिल्ली को दहलाने की ये साजिश आखिर किसकी ओर से रची गई, ये बड़ा सवाल है। सीधे एलन राज साहब, मैं आपके पास आते हुए इन तस्वीरों पर पहली टिप्पणी आपकी। जी हेलो, बोले सर, आवाज आ रही है जी। देखिए, ये बहुत ही सरकार को दहलाने का है, जो कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश की है। दिल्ली को इन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की। जो भी उग्रवादी हैं, उनका कोई नाम, धर्म और जात कोई नहीं होती है। उग्रवादी उग्रवादी होता है, अपराधी अपराधी होता है, और आतंकवादी आतंकवादी होता है। इसको किसी धर्म या जात से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जिसने भी किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करनी है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत समय रहते हुए इसको इतने जल्दी कंट्रोल किया है, ये एक बड़े काबिले तारीफ की बात है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं यहाँ पर ये हो कैसे गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये इसमें देखना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है, वो चेक करने की बात है। इसके साथ साथ जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि वो ठीक है, सभी को शांति बनाए रखने की अपील है, लेकिन जिम्मेवारी साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ के प्रतिनिधियों की भी है। जो एमएलए हैं, उनकी प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है अपने अपने इलाके में शांति बनाए रखें, और वो कैसे उन्होंने यहाँ पर क्या कंट्रोल करना है, वो सब मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार और सभी की जिम्मेदारी है। जो भी राजनीतिक पार्टी राजधानी दिल्ली में रूल कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो, दिल्ली की हो, सभी की ये जिम्मेदारी है कि आपसी भाईचारा खराब नहीं हो, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे जो आम लोग हैं, और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। राजनीतिक मेहमानों के पास चलेंगे, उसके पहले जरा ये तस्वीरें, आगजनी की गई, कई गाड़ियां जला दी गई, कौन है जिम्मेदार। हनुमान जयंती का ये मौका आखिर किसकी आंखों में खटक रहा था। तस्वीरें आपके सामने है, शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले कौन लोग हैं, कई ऐसे सवाल हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, अभी की तस्वीर क्या कहती है? पूरी के जे ब्लॉक में जहां पर शोभा यात्रा के दौरान जो है वो पथराव हुआ। पथराव इस कदर किया गया, जो मॉब था उसने इलाके के जो तमाम लोग यहां पर रहते हैं उनके घरों तक जाकर के पथराव जो है वो किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी यहां पर घर हैं उन पर लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है वो पथराव यहां पर किया मॉब ने, जिससे इलाके के लोग काफी दहशत में आ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पथराव ही पत्थर जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोग इलाके के जो है वो यहाँ भी काफी ज्यादा दहशत में हैं। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये मॉब आया उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और लगातार एक के बाद एक पथराव जो है वो होने लगा। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हुआ था, कहाँ से मॉब आया, क्या कुछ था? यहाँ से झुग्गियों से आए थे जी ब्लॉक की, उन्होंने आगे गली में पथराव करे ओके। हाँ, और यहाँ ये काफी कांच वाच इकट्ठा हो गया था, गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, बाहर गाड़ियाँ जला दी हैं, बाइकें तोड़ दी हैं, स्कूटी तोड़ दी हैं। आप जब यहाँ पर थे आपने देखा था? सर मैं ऊपर था, ये अपने गैलरी में था, उन्होंने पथराव बहुत किए हैं और शीशा भी तोड़ा गया है। इतने पत्थर थे कि हम लोग अंदर छिपना पड़ा हम लोगों को। हाँ जी, बाहर हमारे आप समझ सकते हैं कि लोगों में दहशत हो गई थी कि इस कदर के लोग छुपे थे। आप इस वक्त मौजूद थे यहाँ पर जब हुआ, क्या हुआ था? ईंट पत्थर चलने लगे, ईंट वो वहाँ तक आई, हमारी बाइक तक खंबे से लगी ईंट। हाँ जी, हम काफी ज्यादा बाजार से अभी 10 मिनट हुए थे हमारे को आए हुए को, और इतना ये बटोर के फेंका। मैं आई हूँ प्रदेश से आज घर से, इतना पत्थर फेंका मैंने, वो देखा वहाँ धरा है, वो वहाँ देखा धरा है, आपके पास हूँ बगल में, वो तो ईंट बगल में देखा हुआ धरा हुआ। मैं यो की चोरी ना देख लो, सामने पड़ा, वो वहाँ रख के आई हूँ। कितने लोग थे तकरीबन सर? काफी लोग थे, कई 100 लोग थे, और तलवारें ले रखी थी सबने।
और अपना कईयों ने मुंह भी ढक रखे थे और सब यहाँ उत्पात मचा रहे थे, गाड़ियाँ फूंक रहे थे, किसी की बोतलें फोड़ रहे, पानी की बोतलें, किसी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, कोई देख ही नहीं रहे थे, जो आगे आ रहा था उसी को। कौन लोग थे, आप जानते हैं कहाँ से थे? ये बांग्लादेशी हैं ज़्यादातर इनमें। ये क्या है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, यहाँ पूरा शांति करके रखते हैं और हमेशा ये असामाजिक चीज़ों में रहते हैं इन्वॉल्व। हुआ क्या था, कुछ पता है कि क्या जुलूस था ये आपका, हनुमान जयंती का जुलूस था, उसमें इन्होंने कुछ करा होगा, फिर उसके बाद भड़क गई हिंसा। पता नहीं चला, कुछ क्लियर कह नहीं सकते, मगर सुनने में आया कि वो पथराव किया था उस पर इन्होंने और फिर उसके बाद बढ़ता ही गया। मतलब भीड़ काफी ज्यादा थी इस वक्त? उसी टाइम भीड़ तो बहुत, पूरा रोड जाम था उसी टाइम। हम क्या पुलिस थी उस वक्त जब ये हुआ कि नहीं? पुलिस वाले नहीं आए, तब तक पुलिस वाले नहीं आए, तब 3-4 ही थे पुलिस वाले उस टाइम। उसके बाद आए हैं पुलिस वाले, बहुत आए थे। उसके बाद पूरा रोड, हाँ मोड़ में पूरा रोड भरा हुआ था। हाँ बहुत, ये हमारे साथ हर आम बात है हमारे लिए, ये झगड़े हमारे लिए होते रहते हैं। कोई भी त्योहारों हमारे साथ झगड़ा होता है और हमारे साथ प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन हमें ही दबाता है कि आप लोग दब जाओ, हिंदू दब जाए या मुसलमान दब जाए, फैसला कराओ ना किस बात पे झगड़ा हो रहा है। और आम पब्लिक को नुकसान हुआ है, किसी और को नहीं हुआ। जिन्होंने झगड़ा करा सब निकल गए, बाकी पब्लिक पर रही है। जाहिर बात है कि जिस तरीके की घटना हुई आम पब्लिक का नुकसान हुआ, लेकिन आज तक भी लगातार अपील कर रहा है कि शांति जो है वो बनाए रखे, किसी भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके की सिचुएशन को अनसुना करे और सिचुएशन को समझते हुए जो शांति है वो बनाए रखे। ये लगातार आज तक की अपील और लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये की जा रही है। सुशांत, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये दे दें, हिंसा पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से इस पूरे मामले में बातचीत की है। एलजी ने शांति के लिए हर कदम उठाने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने बातचीत की है, जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर उपराज्यपाल से बातचीत की है। एलजी ने कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बल्कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, शांति के लिए हर कदम उठाने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें इस पूरे मामले में दो समुदाय आमने सामने, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे, एक दूसरे पर आरोप। सुशांत, कुछ हो रहा है? सुशांत, जानकारी देंगे आप, क्या स्थिति बनी है? देखिए लगातार जो दोनों पक्ष की अगर बात की जाए तो दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर सीधे तौर पर ये साफ तौर पे कहते आ रहे हैं कि पथराव जो है वो दोनों तरफ से हुआ। आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस इलाके के अंदर जो है वो बने हुए हैं। लगातार लोग जो है वो यहाँ पर गलियों के अंदर यहाँ पर पुलिस की तरफ से उनको कह दिया गया है कि आप घरों से बाहर जो है वो फिलहाल जो है वो नहीं निकलेंगे। भारी पुलिस बल पूरे इलाके के अंदर इस वक्त जो है वो बना हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि शांति जो है वो बना के रखे। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, कौन लोग थे? सर हम लोग क्या नाम है अपनी बजरंग दल की जैसे रैली निकल रही थी सर, हम लोग अपने शुभ यात्रा की तरफ कर रहे थे सर। वहाँ पे जैसे हम लोग शिवलोक की साइड जब से अपने उस एरिया से निकले थे मस्जिद की साइड से, तो मस्जिद के ऊपर से काफी तरह दारू की बोतलें और ईंटें पथराव हुआ। तो सर उस टाइम पे हमारी महिलाएं भी थी, कुछ हमारे बच्चे भी थे, मतलब हमारे यार दोस्त, उन सबके ऊपर एकदम से ऐसे मतलब पथराव हुआ ना सर। कुछ लोगों तो घायल हो गए सर। उसके बाद भी यहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर भी फायरिंग हुई है, काफी सारी क्या नाम है पुलिस वाले भी घायल हुए सर। घुसकर मार रहा है, घुस करके भी काफी हमारी गाड़ियां वगैरह भी जला दी गई है सर, गाड़ियां तोड़ दी गई है, बहुत नुकसान हुआ है हमारा। सारी गाड़ियां टूटी गई है, बहुत सारी गाड़ियां तोड़ी गई है। अंदर सकते के अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गली के अंदर क्या हुआ था सर। गाड़ियों को भी सारी चूरा कर दिया, खत्म कर दी गाड़ी हमारी है। और पूरे रोड पर इन्होंने सिविल ने पूरा कब्जा कर रखा है, कोई इंसान निकल नहीं सकता, दिक्कत कर रखी है वहाँ पे। आएंगे ना आप अगर से तो वहाँ सब निकल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। आप देखिए इनकी मीटों की दुकान और कैसे इतनी जगह होती है, इतना ही चौड़ा रोड है वो, दोनों ही चौड़ा रोड है। गाड़ियाँ आपकी अंदर? गाड़ी मेरी अंदर है, मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर भागा हूँ। मेरी गाड़ी कर दी हमारी गाड़ी उन्होंने पूरी गाड़ी। आप देख सकते हैं कि आप अंदर लेके चलते हैं, चित्रा की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से पथराव जो है वो गलियों तक जो है वो यहाँ पर मॉब ने किया है और लगातार जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये गाड़ियां हैं जो कॉलोनियों की गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा। लगातार पथराव जो है वो यहाँ पर हुए हैं। ये सिचुएशन जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शांति जो है वो फिलहाल बना करके रखे। दोनों पक्षों से लगातार कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से यही है कि शांति जो है वो बना के रखे। ये पूरा इलाके में आप देख सकते हैं कि कितनी संकरी जो गलियां हैं उन गलियों में मॉब पहुंचा, लगातार वहां से पथराव जो है वो किए गए और
बचाव जो है वो करने की कोशिश, यहाँ पर जो लोग थे वो अपने घरों में घुस गए। पुलिस उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद जब सिचुएशन काफी ज्यादा पैनिक हो गई, उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। अब फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल जो है वो नजर आ रहा है। इलाके के और भी कई सारे लोग हैं। ये बताइए सर, आप थे इस वक्त? क्या मैं नहीं था। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे लगातार कहा जा रहा है कि वो बाहर की तरफ ना जाएं, अपनी गलियों के अंदर जो है वो बने रहें। फिलहाल मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। सुशांत, ये अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से देते हुए हमारे दो संवाददाता इस वक्त तंसीम हैदर भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। तंसीम, आप किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? और साथ ही राजधानी दिल्ली के हर एक इलाके में अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है, आला अधिकारियों को बाकायदा इसके लिए निर्देशित भी किया गया है, और किस तरह की जानकारी देंगे आप हमें? जी देखिए, जैसा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी हैं जिन्होंने फसाद फैलाने की कोशिश की है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं के आदेश पे जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो अलग अलग डीसीपी जिले के हैं उनको तैनात कर दिया गया है, उनको आगाह किया है कि पेट्रोलिंग करें, गश्त करें। अभी मैं जहां मौजूद हूं, जहांगीरपुरी का वो इलाका जहां पे पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, वहां पे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो स्पेशल सीपी है दीपेंद्र पाठक और डीसीपी है, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पेट्रोलिंग की जा रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग की दिल्ली पुलिस के अफसर यहाँ मौजूद हैं और फोर्सेस को और भी यहाँ पे बुलाया गया है। गश्त जारी है। दीपेंद्र पाठक को खुद माइक लेके अनाउंस कर रहे हैं और ये लोगों को आगाह कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में चला जाएं। स्थिति जो है नियंत्रण करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की करतूत की है, इस इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ संदेश दिया है उन्होंने, ट्वीट भी किया है। बात भी करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस दंगा फैलाना या बवाल करने की कोशिश की है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पे पुलिस बल मौजूद है। ये पूरा इलाका, ये यहाँ पे तो जो सड़क है वो काफी थोड़ी सी चौड़ी दिखाई देगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके दोनों साइड में छोटी छोटी सी गलियां हैं, बहुत सारी गलियां हैं। ठीक है, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। तंसीम, अहम जानकारी आप दे रहे थे और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश आखिर किसकी ओर से की गई है, वो कौन उपद्रवी तत्व रहे, लगातार आज तक ये सवाल पूछ रहा है। इन सब के बीच सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती पर किसका उपद्रव है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। शोभा यात्रा पर पत्थर किसकी ओर से बरसाए गए, वो कौन से उपद्रवी तत्व रहे, क्या किसी की भी गिरफ्तारी, इस पूरे मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है, कुछ कार्रवाई हुई है क्या, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो आप तक? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इसके अंदर लोग शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। शोभा यात्रा निकलती है, कौन लोग हैं जो इसका माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारे हिसाब से तो जो मोमडन बंगाली हैं जो यहाँ पर रहते हैं शिवलोक के अंदर, तो जब शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो उस टाइम पर मैं घर में था अपने, खैर उस टाइम पर अचानक एकदम भगदड़ सी मची, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो पथराव हो रहा था। जो ये यहाँ पे शिवलोक में जो बंगाली लोग हैं, इन लोगों ने पूरा यहाँ पे पथराव कर रखा था। पूरा का पूरा जो रोड है इसको पूरा कवर कर लिया था। कम से कम 500 आदमी होगा, जिनके हाथों में तलवारें भी थी और पत्थर भी थे। मतलब उनसे कोई ये चीज बाकी नहीं थी। वो ये चाह रहे थे कि जो हमारे सामने आए हम उसको मारें या मर जाएं। यहाँ पे 2 कारें खड़ी हुई थी, कारों को पूरा तोड़ा। एक कार को मेरे सामने पलटा पूरा, बैटरी निकाल रहे थे और पूरी बैटरी निकाल रहे थे। उसकी बैटरी भी चोरी, बैटरी चोरी कर ली। वो था क्या, मतलब कि एफएम था बजाने वाला, वो भी चोरी कर ली पूरी। मतलब कि 2 गाड़ी ऐसे ही कर दी, पूरी चोरी कर रहे थे निकाल के। गाड़ी तोड़ने के साथ साथ दुकानों पे चोरी कर रहे थे। क्योंकि हम अपने ये नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये चीज समझ में नहीं आती कि या हम लोगों के लिए और कोई देश बनाया जाएगा क्या, ये चीज समझ में नहीं आती। हम लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं है, अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर लगातार ये बात चल रही है, कितने, जब ये घटना हुई आप कहाँ थे, कौन लोग थे? हम अपने घर पे ही थे, ऊपर से देख रहे थे, सारे ऊपर से देख रहे थे, तो ईंट वगैरह ये भी चला रहे थे, इसीलिए कोई निकला नहीं। वो तलवार वगैरह लेके भी आ गए और सारी गाड़ी डैमेज कर दी। गाड़ी डैमेज करने के बाद चोरी भी कर रहे थे, दुकान में ताला तोड़ के वो भी चोरी कर रहे थे, ऑफिस में जाके घुस गए थे सारे। मतलब तोड़ने के बाद चोरी भी कर रहे थे वो।
कौन लोग थे जो इस तरीके का सौहार्द जो है वो आगे वाले बांग्लादेशी थे सी ब्लॉक में मस्जिद के पास। ये दूसरी वन हमें तो मालूम नहीं है कौन कौन से थे इसमें, मगर ये भी लग रहा है कि दूसरे संगठन का ये भी आरोप है कि उनके ऊपर भी पथराव जो है वो किया गया। हम लोगों ने स्टार्टिंग नहीं करी ना। पहली बात है सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले मेन क्या था कि यहाँ से शोभा यात्रा जो जा रही थी तो कोई ऐसा हंगामा ही नहीं था। अचानक उनकी तरफ से पथराव हुआ। पथराव जब हुआ तो वहाँ से जो शोभा यात्रा में लोग थे वो भागे अपनी जान बचा के। फिर उसमें क्या हुआ कि बाद में जब लोग इकट्ठे हुए वहाँ से तो उन्होंने फिर जब पथराव किया, फिर यहाँ से जो बंगाली थे वापसी भागे। फिर वहाँ से उनका हुजूम इकट्ठा हुआ दोबारा से। शोभा यात्रा में कितने लोग मौजूद थे? सर 1600 के करीब थे और ज्यादा। हाँ जी, उससे ज्यादा ही थे शोभा यात्रा में। लेकिन सब तलवार दे के चले। मगर मेन क्या था कि जो शोभा यात्रा में थे, हम लोग तो आम आदमी हैं और जो बांग्लादेशी थे उनके हाथों में जो तलवारें थी, आदमी बंदूकें भी थी ना, बंदूकें भी थी, मतलब काफी चीजें थी। अब ये लगाओ लोग दहशत में, उनका साफ तौर पे कहना है कि 1600 के आसपास जो हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में लोग निकल रहे थे उनके पीछे अचानक से मॉब आया, उन पर पथराव करने लगा और उसके बाद सिचुएशन जो है वो लगातार बिगड़ती चली गई। हालांकि दूसरे पक्ष का ये भी आरोप है कि पथराव जो है वो दूसरे संगठन की तरफ से जो है वो पहले किया गया, उनकी मस्जिद पर हमला किया गया, जिसके बाद हंगामा जो है वो बढ़ता चला गया। यानी आरोप दोनों तरफ से जो है वो साफ तौर पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस ये कोशिश कर रही है लगातार कि ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में बनी रहे। पुलिस वालों के सामने भी ये बड़ी चुनौती है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। इसके 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ जहां ड्रोन से हालात पर नजर रखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि हालात खराब न होने पाए और ये जो शरारती उपद्रवी तत्व हैं वो माहौल को बिगाड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। मुकेश जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपसे लेते हुए, यकीनन हालात इस वक्त नाजुक हैं और सबकी ओर से यही अपील होनी चाहिए कि दिल्ली में शांति सौहार्द बनी रहे, जिसके लिए राजधानी दिल्ली जानी जाती है। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं दिल्ली के तमाम फिरके के लोगों से, पूरी दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, दिल्ली में शांति बनाए रखें। गंगा जमनी तहजीब की रक्षा होनी चाहिए। और बड़ा भारी प्रश्न ये है कि जो हादसा हुआ है इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और मैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करता हूं। इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो किसी भी फिरके के लोग हों, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी दिल्ली में सीलमपुर के दंगों की आग बुझी नहीं है कि दिल्ली को एक बार फिर आग में झोंकने का प्रयास किया गया और मैं समझता हूं कि इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों की जांच होना बहुत जरूरी है और उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, निष्पक्ष जांच हो। और मैं जो लोग इसमें घायल हुए हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे सिविलियन हो, मेरी उन लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है। निश्चित तौर पर उनको तुरंत उपचार मिले और ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार की और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली की शांति व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस को, कानून को सहयोग दे। कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कानून अपना काम करे और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी लोग हो। और दिल्ली का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली से एक संदेश जाता है, बहुत कष्ट हुआ है। मैंने आज तक में जैसे लोगों को सुना है लाइव, अभी किसी का कोई वर्जन है, किसी का कोई वर्जन है। मैं उस वर्जन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना। फिलहाल के लिए मुकेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। ये सच बात है कि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जांच जब होगी तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये निकलकर सामने आ पाएगा। लेकिन दिल्ली को दहलाने की साजिश किसकी ओर से रची गई? हनुमान जयंती का ये खास मौका था जब जुलूस निकलता है, उस दौरान पत्थरबाजी कहां से हुई? वो कौन से लोग थे जिन्होंने बकायदा प्लान तैयार कर रखे थे? इतनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठे कैसे किए गए? गाड़ियों को जलाया गया है तो पेट्रोल डीजल के इंतजाम कैसे हुए गाड़ियों को फूंकने के लिए? बहुत सारे ऐसे सवाल, तलवारबाजी की भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। यकीनन ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की राजधानी है। देश के हर एक हिस्से से नजरें यहां पर बनी रहती हैं और अगर यहां इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो यकीनन वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हमारे मुल्क के लिए, हमारे भारत देश के लिए। और देखिए कैसे गाड़ियों को फूंका गया है। वो कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ियों को इस तरह से नुकसान पहुंचाया है? लगातार हमारे साथ सुशांत हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुशांत, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, और उस समय की तस्वीरें जब गाड़ियों में
आगजनी की गई थी, जलाई गई थी ये गाड़ियां। आप देखिए, गाड़ियां यूं ही तो नहीं जला दी जाएंगी, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल। एक बार सुनते हैं जरा वहां पर जिस समय आगजनी की गई तो कैसी तस्वीर उभरी। कहा जाए तो कोशिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है उसके लिए किसी न किसी चीज की जो जरूरत होती है वो होती है जलाने के लिए, कुछ न कुछ पदार्थ की जरूरत होती है। उसको वो कहाँ से आया, कैसे आया, और लगातार जो यहाँ के इलाके के लोग हैं वो जिस तरीके की अपनी आप बीती बता रहे हैं कि जब 6:30 बजे के आसपास बड़ी तादाद में जो मॉब है वो उनकी तरफ आया, उनके घरों की तरफ, उनके गलियों के अंदर पथराव उनकी तरफ से किया गया, वो काफी ज्यादा घबरा गए। घरों के अंदर लोग जो बैठे हुए थे उनके ऊपर लगातार पथराव हुआ, वो घर के अंदर दुबक गए कि यह किसी तरीके से सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो। लेकिन फिलहाल लगातार जो पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, वो उनकी तैनाती लगातार बढ़ गई है पूरे इलाके के अंदर। आप देख सकते हैं कि लगातार फ्लैग मार्च जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वो फ्लैग मार्च जो है वो कर रहे थे, और आरएएफ की जो टीमें हैं, टुकड़ियां हैं, वो यहाँ पर अब फिलहाल जो है वो पहुंच चुकी हैं। सिचुएशन फिलहाल जो है पुलिस की अगर माने तो कंट्रोल में है, और लोगों से लगातार ये अपील कि वो शांति बनाए रखें, घरों के अंदर ही बने रहें। लेकिन लोगों में साफ तौर पर गुस्सा भी जो है वो नजर आ रहा है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में मॉब जो है वो आया, उनके ऊपर पथराव किया, उनके घरों के अंदर तोड़फोड़ की। ये आरोप जो है वो दोनों गुटों की तरफ से लगातार यहाँ पर देखने को फिलहाल जो है वो मिल रहा है। ये सिचुएशन पूरे इलाके की आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि ये आरएएफ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर फिलहाल पहुंची हैं। पूरे इलाके के अंदर लगातार फ्लैग मार्च दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। ये पूरा वो चौक है जहाँ से मॉब जब आ रहा था उसके ऊपर पथराव हुआ। लगातार चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में इस वक्त जो है वो पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। लगातार एक के बाद एक फ्लैग मार्च पूरे इलाके के अंदर स्पेशल सीपी जो है वो फिलहाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी देते हुए सुशांत हमारे संवाददाता, दिल्ली उपद्रव की उपराज्यपाल ने निंदा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। उपराज्यपाल की ओर से कहा गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हिंसा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं आपको बताते चले यूपी सरकार ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार चौकस है इस पूरे मामले में। जो राजधानी दिल्ली में इस वक्त बात हुई है, वहीं केजरीवाल ने उपराज्यपाल से बातचीत की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने निंदा की है जिस तरह से उपद्रवी तत्वों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हिंसा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई? अगर सीसीटीवी फुटेज वहां पर है तो क्या उन फुटेज में पहचान हो पाई है कि ये उपद्रवी अराजक तत्व कौन है जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची है? राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुई, हम सब जानते हैं, दिल्ली दंगों की कहानी ने किस तरह से सभी पक्षों को दागदार करने का काम किया था। कितना ज्यादा परेशान दुकानें जला दी गई थी। उससे बड़ा सबक लेने की कोशिश, और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी उपद्रवी अराजक तत्व हो उसको तुरंत पहचान कर उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश किसने की, है बड़ा सवाल। लेकिन दो तस्वीरें हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस समय की ये तस्वीरें, और ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा, फिर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पथराव करने वाले लोग कौन थे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले में दो समुदाय, दोनों के अपने अपने दावे, अपना अपना पक्ष, लेकिन इस सब के बीच पहचान उन उपद्रवियों की होनी बहुत जरूरी है जिनकी वजह से इस वक्त इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। ड्रोन से हालात पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुशांत के पास फिर से चलते हैं। सुशांत, लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। लोगों से घर में जाने की अपील की जा रही थी, क्या उसका असर दिख रहा है? लाइट्स लोगों ने स्विच ऑफ कर लिया था, क्या स्विच ऑन किया गया, जिसकी अपील बार बार वहां पर बड़े पुलिस अधिकारियों की ओर से की जा रही थी? अभी के हालात वहां के क्या बता रहे हैं सुशांत? देखिए चित्रा, मैं आपको
अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि आधे घंटे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात था। अभी भी सिचुएशन वही देखने को मिल रही है। लगातार जो स्पेशल सीपी है वो लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे, स्पेशल सीपी जो दीपेंद्र पाठक हैं, उनकी तरफ से ये अपील की जा रही थी लोगों से कि जहां पर भी अंधेरा है उस पूरे इलाके को रोशनी में तब्दील किया जाए, लोग अपने घरों की लाइटें जो है वो जलाएं। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लाइट सी जो है वो पूरे इलाके के अंदर रोड पर आपको जली हुई नजर आएगी। अंधेरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है, लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो मॉब था वो काफी बड़ी संख्या में था और उनके ऊपर पथराव जो है वो किया गया। हालांकि ये सिचुएशन इस पूरे आधे किलोमीटर के पैच पर जो है वो हुई थी। लगातार पथराव जो है वो हुआ। यहीं से जो शोभा यात्रा जो है वो आ रही थी, उसके बाद यहाँ पर पथराव हुआ और एकाएक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि 500-600 के आसपास मॉब थे, उनके हाथ में पत्थर थे, तलवारें थी, वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हुए नजर आए। उन्होंने हाथों में तलवारें ले रखी थी, कांच की बोतलें थी। हमने दिखाया कि किस तरीके से तलवारें और बोतलों के जरिए लोगों पर हमले जो है वो यहाँ पर हुए। जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले जो है वो कर दिया गया। कई सारी दुकानें हैं उनको यहाँ पर लूट लिया गया। ये पूरी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कोशिश, ये अपील लगातार ये की जा रही है कि शांति जो है वो बनाए रखे। उपराज्यपाल की तरफ से भी कहा गया है कि जो दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो की जाएगी। ये पूरी सिचुएशन अभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पुलिस के जो आला अफसर है वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ के जो पुलिस है उन सब से, जो अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं, डीसीपीज हैं, उन सब से यहाँ पर लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है ताकि सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। आगे ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के 2020 के अंदर हालात देखने को मिले थे नॉर्थ ईस्ट में, वो सिचुएशन दिल्ली के अंदर ना बने, वो हालात ना बने। उनको कंट्रोल में करना एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तमाम जितने भी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट हो, ईस्ट दिल्ली हो, इन तमाम एरियाज के अंदर चौकन्ना रहने के लिए सख्त हिदायत जो है वो दिल्ली पुलिस को दी गई है कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सिचुएशन जो है बनाए और अलग अलग पूरे इलाकों के अंदर पेट्रोलिंग जो है वो की जाए। जो दिल्ली पुलिस के जवान जख्मी हुए थे उनके बारे में क्या खबर है? उनको कहां पर ले जाया गया? कुल कितने जवान थे जो चोटिल हुए थे? सुशांत, देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर कहा जाए तो जो दीपेंद्र पाठक है उनकी तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल्स हैं, इस पूरे हमले के अंदर घायल हुए हैं। उनका इलाज जो है वो फिलहाल सरकारी अस्पताल में यहाँ पर किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो पुलिस की ऊपर जो चुनौती है वो पूरे इलाके की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई सारे जो लोग घायल हुए उनका भी इलाज जो है वो फिलहाल अस्पताल के अंदर किया जा रहा है और जितने भी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके इलाज की पूरी व्यवस्था जो है वो दिल्ली पुलिस। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं जहां पर ये घटना घटी, ठीक उसी जगह पर उनकी मौजूदगी है। तंसीम, किस तरह के हालात अभी क्या हैं, कैसी तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को और क्या जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? जी देखिए, जहां तक घायलों का सवाल है, इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर और एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल घायल हुए हैं। दूसरे में आपको बता दूं, ये वही जगह है, वो चौराहा है सी ब्लॉक कुशल सिनेमा चौराहा। आप जमीन पे मैं दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन के जरिए कि आप देखिए जितने पत्थर हैं उससे ज्यादा यहाँ शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये बोतल जो है उसका किसी तरह की बोतल है शराब की या फिर बियर की जिसका इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह आप देख सकते हैं ये शीशे, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, ये वही चौराहा है जहाँ पे ये हंगामा और पथराव शुरू हुआ था। और यहाँ पे आप देखिए पत्थर के साथ साथ ये जो शीशे हैं, ये बोतलें हैं, इसमें कांच की बोतलें फेंकी गई हैं और लोगों के यहाँ पे उसके बाद भगदड़ मच गई। कई लोग अपने जूते और चप्पल यहाँ पर छोड़ के यहाँ से भाग खड़े हुए। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका यहाँ से लेके कम से कम 200-250 मीटर तक इसी तरह शीशे, कांच, बोतलें, उसके अलावा एक जली हुई बाइक यहाँ पड़ी हुई है। तो ये पूरा का पूरा इलाका लोगों की चप्पल पड़ी हुई है जो लोग यहाँ से भाग के गए हैं। तो जाहिर है ये कि ये इस पूरे एरिया में ये 500 मीटर का स्ट्रेच है जहां पे ये भगदड़ और पथराव हुआ है। जाहिर है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर यहाँ मौजूद हैं। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है और जल्दी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये जांच की जाएगी कि या प्री प्लान तरीके से ये किया गया या फिर अचानक किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आप ये देख सकते हैं, ये बाइक, ये स्कूटर जिस पे आगजनी की गई थी, जिसके वीडियोस भी हमने दर्शकों तक पहुंचाए थे, ये यहाँ पे इसमें आगजनी की गई।
तो जाहिर है आप देख सकते हैं कि कितने पत्थर, ये देखिए, ये इस तरह के पत्थर, उसके अलावा कांच के शीशे मैंने दिखाए, बोतलों के जगह जगह पड़े हुए, ये देखिए, ये कांच के टुकड़े। तो इसका मतलब कि लोगों ने शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, पत्थर जो मिला उससे यहाँ पे लगातार हमला किया गया। तो लोगों में अचानक से भगदड़ मच गई। उसके बाद जाहिर की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम अफसर यहाँ मौजूद हैं। इस चौराहे से लेकर उस चौराहे तक पुलिस का बड़ा डिप्लॉयमेंट है। दोनों साइड में छोटी छोटी गलियां हैं इस इलाके में, जहाँ पे मिक्स आबादी है। इस वजह से लोगों को माइक पे लाउड स्पीकर के जरिए आगाह कर दिया गया है कि यहाँ बाहर न निकलें, अपने घरों में रहें। तो जाहिर है पुलिस की कोशिश यही है कि किसी हाल में जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि अभी स्थिति नियंत्रण में जरूर है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन अचानक से उपद्रवी तत्व वहां पर आ जाते हैं, फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, उपद्रव करने वाले लोग आखिर कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सुशांत, सीधे आपके पास आते हुए, क्या किसी को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है? पुलिस कुछ अनाउंसमेंट भी कर रही है इस समय भी। सुशांत, देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस पूरे मामले में जो सोर्सेस हमारे को पता चले हैं कि इस पूरे इलाके में आज के दिन 2 से 3 विशाल शोभा यात्राएं जो है वो निकलनी थी, और आखिरी में जो शोभा यात्रा निकली उसके ऊपर ये पथराव जो है वो हुआ है। हालांकि इस तीनों जो शोभा यात्रा जो निकलनी थी उनको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके। सुशांत हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, आखिर राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश किन लोगों की ओर से रची गई? शोभा यात्रा के दौरान शोभा यात्रा किसकी आंखों की किरकिरी बनी कि उस पर पत्थरबाजी की गई? दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, आखिर उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व जिन्होंने इस तरह के हमले को अंजाम दिया है, वो पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फ्लैग मार्च लगातार जारी है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आज तक पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली के तमाम लोगों से यह अपील करता है कि शांति बनाए रखें, अपने घर में बने रहें। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले रखा है।